नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सैयद डायनेस्टी के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तुगलक वंश के बारे में, और तुगलक वंश के बारे में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो अंतिम तुगलक शासक थे मोहम्मद शाह, वो किस तरीके से, यानी कि मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो किस तरीके से तैमूर के समय में युद्ध को झेलते हैं, और तैमूर अपने ही एक गवर्नर को, जिसको मुल्तान का गवर्नर बना के जाते हैं, जिनका नाम था खिज्र खां। और यही खिज्र खां आगे चलकर क्या करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी, जिसका समय 1414 से लेके 1450 या 1451 के आसपास का समय रहता है, यानी कि 1450 से लेके 1451 का इसका समय रहता है। और इस समय तक जो वंश रहा उसको हम कहते हैं सैयद वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास में बहुत ही छोटा सा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खिज्र खां, इनका समय 1414 से लेकर 1421 है। कैप्चर दिल्ली, ये दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, एंड प्रोक्लेम, और घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, न्यू सुल्तान एंड एस्टैब्लिश सैयद डायनेस्टी। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हमें याद रखना है खिज्र खां जो थे ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। और यहीं से हम देखते हैं कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और घोषणा करते हैं एक नए वंश की, जिसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, और ये सैयद वंश जो हम देखते हैं कहां तक होता है, पंजाब, दीपालपुर और लाहौर तक का जो रीजन था वो सैयद डायनेस्टी के कंट्रोल में रहते हैं। यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत तो है ही, लेकिन ये मुल्तान के जो गवर्नर चुने गए थे, जो पंजाब, दीपालपुर और लाहौर उनके कंट्रोल में थे, आगे चलकर ये दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, और यहीं से हम देखते हैं कि एक नए वंश की स्थापना होती है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे वो है एज्यूम टाइटल रेयत ए आला। तो रेयत ए आला, इनमें से कौन से सुल्तान ने या किस व्यक्ति ने रेयत ए आला का टाइटल अडॉप्ट किया, तो हमें याद रखना है कि खिज्र खां वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेयत ए आला का टाइटल अडॉप्ट किया। तो यहां से पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, और ये बन जाता है आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं कि रेयत ए आला यानी कि जो खिज्र खां है, खिज्र खां ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते, और 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मरने के बाद जो नए रूलर बनते हैं उनका नाम है मुबारक शाह। और मुबारक शाह जो है वो एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम है शाह। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सैयद वंश के वो कौन से रूलर थे जिन्होंने शाह का टाइटल अडॉप्ट किया, तो हमें याद रखना है कि मुबारक शाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने शाह का टाइटल अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट, इन्होंने मेवात, कटेहर और गंगेटिक दोआब के एरिया को चढ़ाई की, और यहां पर इन्होंने मेवात को, कटेहर को और गंगेटिक दोआब रीजन को जीता। इसके अलावा हम देखेंगे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो पूछता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी कौन थे। तो ध्यान रखना है कि ये सैयद वंश के यानी कि मुबारक शाह के समय में प्रोटेक्शन दी गई थी इनको, और इनके ये पोएट थे, राइटर थे, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। अब तारीख ए मुबारक शाही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछता है कि हु वाज द राइटर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही, यानी कि तारीख ए मुबारक शाही के राइटर कौन थे, तो हमें याद रखना है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे वो तारीख ए मुबारक शाही के राइटर थे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी कि भाई तारीख ए मुबारक शाही के जो राइटर है वो कौन है, तो ध्यान रखना में सरहिंदी है। और ये वो बुक है जो सैयद वंश के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि अगर हम तारीख ए मुबारक शाही पढ़े, स्टडी करें, तो यहां से हमें पूरी जानकारी मिलती है सैयद डायनेस्टी के बारे में। यानी कि सैयद डायनेस्टी को जानने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा रिसोर्स है वो है तारीख ए मुबारक शाही, जिसके राइटर है सरहिंदी, यानी कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि मुबारकाबाद जो था किसने इसको स्टैब्लिश किया, यानी कि मुबारकाबाद जो टाउन था, जो शहर था, है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो मुबारक शाह ने ही मुबारकाबाद स्टैब्लिश किया था ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना, यानी कि यमुना नदी के किनारे इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था।
इसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन नोबल इन हिज ओन कोर्ट, यानी कि अपने ही कोर्ट के अंदर अपने ही दरबारी द्वारा जो नोबल्स थे उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, इनका मर्डर कर दिया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे यानी कि ये जो नोबल्स हैं वो मुबारक शाह की हत्या करवा देते हैं, क्योंकि मुबारक शाह इनके अकॉर्डिंग रूल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इनसे खुश ना होकर जितने भी नोबल्स थे यानी कि इन नोबल्स ने इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करते, एक षड्यंत्र रचते हैं, और इसके बाद मुबारक शाह की मृत्यु आती है और नए सुल्तान बनाए जाते हैं दिल्ली के यानी कि सैयद वंश की, जिनका नाम है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह took the throne by the nobles, यानी कि नोबल्स द्वारा इनको सत्ता हत्या दी जाती है, यानी कि इनको सत्ता पर बिठाया जाता है, यानी कि दिल्ली की जो गद्दी है सैयद वंश के सुल्तान बनाए जाते हैं। और ये सिर्फ 30 माइल के एरिया तक ही रूल कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होते हैं, नोबलों की कॉन्स्पिरेसी या नोबल जितने भी थे उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, और सिर्फ इनको 30 माइल यानी कि 30 मील का एरिया ही दिया जाता है शासन करने के लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से वे कौन से सैयद सुल्तान थे जिनको 30 मील का एरिया ही सिर्फ शासन करने के लिए दिया गया था, तो हम समझते हैं मोहम्मद शाह को ही वो रूलर थे जिनको सिर्फ 30 मील का एरिया शासन करने के लिए दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह भी इनसे ज्यादा खुश नहीं हो पाते, जिसके चलते ये भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते, और फाइनली अंत में आलम शाह जो है, जो अंतिम शासक बनते हैं सैयद वंश के, वो हैं आलम शाह। तो लास्ट रूलर होते हैं आलम शाह, और किल्ड बाय द अफगान रूलर, ये अफगान के रूलर थे, इनके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनका मर्डर कर दिया जाता है, जिनका नाम है बहलोल लोधी। यानी कि हम देखते हैं कि 1451 के अंदर बहलोल लोधी द्वारा आलम शाह की हत्या कर दी जाती है, उनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनका मर्डर कर दिया जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि जो सैयद वंश है वो समाप्त होता है, और इसके बाद जो शुरू होता है वो एक नया वंश होगा जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। तो यानी कि लोधी वंश के फाउंडर जो है वो बनेंगे बहलोल लोधी, और यहां से एक नए वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दोस्तों सैयद वंश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम का क्वेश्चन बना दिए कि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैयत-ए-आला किसने टाइटल अडॉप्ट किया, तो हमें रखना है कि खिजर खान। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि सरहिंदी ने कौन सी बुक लिखी, या पूछ लेगा तारीख मुबारक शाही के राइटर कौन है, तो हमें देखेंगे तारीख मुबारक शाही की जो राइटर है वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, या पूछ सकता है सरहिंदी ने कौन सी बुक ली, तो तारीख मुबारक शाही। अगर मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई सैयद डायनेस्टी को जानने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे सैयद वंश से, या ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि सैयद वंश के जो अंतिम रूलर थे उनका नाम क्या था, तो हमें शाह आलम जो थे वो अंतिम रूलर थे। और दूसरी बात एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो कौन से सुल्तान थे सैयद वंश के जिनको सिर्फ 30 मील का एरिया ही शासन करने के लिए दिया गया था, वो थे मोहम्मद शाह। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोधी डायनेस्टी को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डीएम कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके सामने लाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।